हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल जो है एमसीए के बारे में रिलेटेड क्यूरीज के बारे में बातें करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने एमसीए कर रखा है और उन्होंने कहां से किया है, उनकी कैसी रही जर्नी। तो उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। वेलकम मुरारी जी माय चैनल। तो मिलवाते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में कि कैसी रही इनकी जर्नी एमसीए की। मुरारी जी हाय। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। बढ़िया मुरारी सबसे जी। पहले तो सैम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया। थैंक यू। और जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं चाहूँगा कि जो भी आपके दर्शक हैं जो भी आपको फॉलो करते हैं जी जी। मैं उन तक अपनी अपनी सारी नॉलेज पहुँचाऊँ और हो सकता है कि मेरे इस नॉलेज से कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जी जी। तो मुरारी जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप जी। अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि मेरा नाम मुरारी है। जी एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी जो जर्नी रही है एमसीए तक की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी एक्चुअली मैंने बीसीए नहीं किया है। जी। ऐसा कहा जाता है कि जो एमसीए कर रखा है या फिर जो एमसीए करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि बीसीए करना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, जी मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, देन यू आर आल्सो अप्लीकेबल टू डू एमसीए। जी। तो इसमें कोई बाधा नहीं है कि अगर आप बीसीए का स्टूडेंट नहीं हो तो आप एमसीए नहीं कर सकते, एमसीए नहीं कर सकते हो। या तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है जी और फिर उसके बाद मैंने एमसीए के बारे में सुना कि क्या होता है। फिर मैंने उस पर रिसर्च किया कि क्या इसका सिलेबस है, इसका आगे क्या स्कोप है। जी तो मैंने देखा कि इसका जो निमसेट का एक्चुअली मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो मेरा एमसीए रहा है, मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से एमसीए किया है। जी जी और एनआईटी में 3 साल की ये कोर्स होती है। जो मेरा मेरा जो बैच था वो 2019 से 2022 तक का बैच था। जी जी तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले निमसेट का एग्ज़ाम देना होगा। जी निमसेट एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप ऑल एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। आई थिंक देर आर टोटल 8 एनआईटीज विच इज वो अलाउिंग टू परस्यू एमसीए। जी जी तो टोटल 8 एनआईटीज है जिसमें आप एमसीए कर सकते हैं। तो जी। इसके अभी लिए तो हाल ही में 11 था, मतलब 2 अभी कटे हैं, शायद 9 बचे हैं। वो तो टाइम टू टाइम घटता बढ़ता वो रहता मे है। भी तो मे भी जी माई फॉल्ट हो जी सकता है कि मैं मुझे नहीं, मुझे अभी का आइडिया नहीं है। उस टाइम शायद 8 ही था शायद। जी जी। पिछले साल 11 था तो 2 कम हुआ था, तो शायद 9 बचे थे। मे भी हो सकता इस है। बार घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ऐसे कोई वो मतलब ये टाइम टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता हाँ, ये है। डिपेंड करता है कि कोई एनआईटी चाहे तो कोर्स इंक्लूड कर लेता है, कोई जी एनआईटी एक्सक्लूड कर लेता है। जैसे पिछले साल एनआईटी पटना भी शायद जी। निमसेट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, हाँ, बट आई थिंक वो उसने एक एक बैच साल बाद रखा, ड्रॉप कर उसके दिया। बाद उसने शायद फिर अपने आप को रिवोक कर लिया जी इस जी एमसीए से। जी। एंड आई थिंक एनआईटी कालीकट हाँ, कालीकट भी कालीकट। खुद को रिवोक कर लिया। जी जी। तो ये आई थिंक ये तो होते रहता है कि चलता कोई रहता है। एनआईटी इंक्लूड हो गया, कोई एक्सक्लूड हो गया। जी जी तो बेसिकली आपको निमसेट एग्जाम देना होगा जी और निमसेट के रैंक के बेसिस पे ही आपको एनआईटी की कॉलेज मिलेगी। जी जी इसमें आपका जो टॉप पे आता है एनआईटी तिरछी आता है, फिर और भी है, एनआईटी तिरछी है, कुरुक्षेत्र है, एनआईटी रायपुर है, जी जी। एंड सूरतकल है, सूरतकल है, वारंगल। वारंगल है, जी जी। एंड रायपुर। रायपुर या ऑफ जी कोर्स। तो मेरा जो जर्नी रहा है ना एनआईटी कुरुक्षेत्र तक जाने का, तो जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया था। तो जी फिर उसके बाद मैंने एमसीए के बारे में पढ़ा कैसे क्या होता है, मैंने उस पर रिसर्च किया, इसका जाना कि इसमें कहाँ का एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने देखा कि एनआईटी में भी एमसीए की पढ़ाई होती है। जी जी तो फिर मैंने इस पर सर्च किया कि कैसे एनआईटी में मतलब एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि निमसेट के थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं। जी तो फिर मैंने निमसेट का सिलेबस देखा क्या सिलेबस है। तो सिलेबस मुझे काफ़ी सही लगा कि जो भी बंदा जो भी मतलब 12th में मैथ रखा हो जी और मैथ थोड़ा वो जानता हो तो वो निमसेट का एग्जाम दे सकता है। जी यानी सिलेबस उतना हार्ड आप नहीं बोल सकते हो। जी अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया हो ना तो आप आराम से निमसेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जी तो बेसिकली जो निमसेट का जो सिलेबस होता है ना वो 12th स्टैंडर्ड मैथ होता है, जी 11th 12th स्टैंडर्ड मैथ होता है। तो उस पर थोड़ा कमांड कर लो। उसके बाद जो होता है कुछ उसमें क्वांट के भी इंक्लूड होते हैं एंड रीजनिंग भी होते हैं, इंग्लिश का भी होता है एंड कंप्यूटर का भी होता है। बट मेजर जो फोकस होता है ना वो मैथ पे होता है। अगर आपका मैथ अच्छा है, आपने मैथ में अच्छा स्कोरिंग किया है, तो डेफिनेटली वी विल गेट चांस टू गेट एडमिशन इन एनआईटी। जी जी तो आप अगर आप निमसेट का एग्जाम दे रहे हो तो फोकस करना कि मैथ पे ज्यादा फोकस करना, मैथ पे अच्छा स्कोरिंग करने का ट्राई करना, क्योंकि जी वही आपको एडमिशन दिलाएगा। जी बाकी जो आपका रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया,
इंग्लिश हो गया, रैंक इम्प्रूव करते हैं ये सारे सब्जेक्ट। हाँ, एंड जो कंप्यूटर होगा ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छा रैंक गेन करने में। जी जी बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जी। फोकस ऑन द मैथमेटिक्स टॉपिक एंड वो आपको हेल्प करेगा। तो सेकंड पॉइंट मैं जानना चाहूँगा मुराद जी आपसे कि मतलब आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी या फिर कैसे आपने प्रिपरेशन किया था? देखिए, मैंने तो कोचिंग किया था, जी। बट हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका फाइनेंशियल सही नहीं होता है, तो जी जी अगर आप कोचिंग नहीं भी करते हो ना तो आप खुद से कर सकते हो। आज यूट्यूब पे काफ़ी सारे मतलब रिसोर्सेज जी, अवेलेबल जी, है जी। जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं कि अगर आप कोचिंग नहीं की हो तो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। जी, देयर इज नो एनी फाउंडेशन। आप बिना कोचिंग का भी नीट से क्रैक कर सकते हो और अच्छा रैंक ला सकते हो। जी जी। बहुत सारे सेल्फ स्टडी वाले भी NIT तिरची या बिल्कुल, सूरत मैंने आपको पहले ही कहा है ना कि अगर आपने 12th में मैथ रखा हो, जी, मैथ पे जी। थोड़ा भी जानते हो तो आप अच्छे से कर सकते हो, नो डाउट। आप सेल्फ से कर सकते हो तैयारी। जी। थर्ड पॉइंट में जानना चाहूँगा मुरारी जी कि मतलब एक्सेप्ट NIT, जैसे NIT तो ठीक है, मतलब MCA बेस्ट माना ही जाता है NIT, उसके अलावा और भी कुछ कॉलेजेस जो हैं MCA के लिए, मतलब काफ़ी, जैसे प्राइवेट को छोड़ दिया जाए तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी मानी जाती हैं MCA के लिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको NIT नहीं मिला तो फिर आप MCA नहीं करोगे या फिर आप जी कहीं से भी जाके MCA कर लो। जी तो मतलब NIT नहीं मिलने का मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास ऑप्शन खत्म हो गया। जी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आप मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जी JNU हो गया, जी जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, जी BHU हो गया, जी हैदराबाद का हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जी जी केरल में एक यूनिवर्सिटी है आपका कोचिन यूनिवर्सिटी हो गया। जी ये सारी काफी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप MCA करके एक अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हो। जी जी वहां से अच्छी पैकेज भी मिल जाती है, अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाता है, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है, मतलब सब कुछ आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएगा। आपका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट हो सकता है। जी तो जी जरूरी नहीं कि अगर आप NIT आपको नहीं मिला है तो आप आगे ट्राई मत करो। जी आप इन यूनिवर्सिटी में ट्राई करो एडमिशन लेने का, तो डेफिनेटली आपका कैरियर अच्छा रहेगा। जी जी। और ये एक पॉइंट में ये जानना चाहूँगा भाई, जैसे आपका प्लेसमेंट कुरुक्षेत्र का कैसा रहा इस मतलब 2022 सेशन का? देखिए, हमारे बैच का तो प्लेसमेंट अच्छा रहा था। ऑन एन एवरेज यू कैन से कि 90 above than 95% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। जी जी। तो बहुत अच्छी बात है। आप इसे अच्छा ही बोल सकते हैं। जी जी एंड पैकेज भी सही था। जी तो मेरा जो फर्स्ट ये कहना है आप लोगों से कि पहले आप पैकेज पे ध्यान मत दो। स्किल्स पे थोड़ा। हाँ, आप जो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप कॉलेज में आपको एंट्री कैसे लें। अच्छा कॉलेज मिल जाए, जी। कैसे NIT मिल जाए, या फिर अगर NIT नहीं मिला तो काफी सेंट्रल सारी यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी जो मैंने भी आपको बताया है वो मिल जाए। इसके बाद कॉलेज में जाने के बाद आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन पे वर्क करो, क्योंकि MCA करने का मतलब हो गया कि आप IT फील्ड में जा रहे हो। IT फील्ड मतलब हो गया कि आपको USA के क्लाइंट से बात करना होगा, कनाडा के क्लाइंट से बात करना होगा, जी। तो वहाँ पे इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश मैंडेटरी है। जी तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जो मेरे बैच में काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, जी तो वो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के कोई एक दिक्कत करता है। जी जी तो कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया कॉलेज में, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप थोड़ा शुरू से ही कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दो। और उसके बाद ये आपका तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया कि आप किसी एक लैंग्वेज पे फोकस करो, जो भी है, जिसमें भी आपका मन लगे, C है, C++ है, जावा पाइथन है, तो किसी एक पे आप काम करो अच्छे से, उस पे अच्छे से अपना कमांड बनाइए। कमांड कर लो। जी एंड फॉर जॉब पर्सपेक्टिव आप जावा, पाइथन, C++ इस तीनों में से किसी एक को चूज करके इस पे आगे बढ़ सकते हो। जी जी तो ये रहता है। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन हो गया। सेकंड पॉइंट है किसी एक लैंग्वेज पे आप अच्छे से कमांड करो। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि आप जब कॉलेज में आपका सेकंड सेमेस्टर हो जाता है, जब आप थर्ड सेमेस्टर में इंटर करते हो, तो आप ट्राई करो कि कम से कम 2 ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपके रिज्यूम में मेंशन हो और आप उस पे काम किए हो और उसके बारे में आपको सारा कुछ सारी पता होना टेक्नोलॉजी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 चीज पे आपको काम करना होगा। पहला कम्युनिकेशन हो गया, सेकंड हो गया कि किसी लैंग्वेज पे आप अच्छे से कमांड कर लो, एंड तीसरा हो गया कि आप ट्राई करो एटलीस्ट कम से कम 2 प्रोजेक्ट आप ड्यूरिंग द कोर्स आप कंप्लीट कर लो। वो आपको प्लेसमेंट के टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। जी जी क्योंकि कोई भी कंपनी आती है तो वो सबसे पहले यही पूछती है कि आपने कॉलेज में क्या आपका जो ड्यूरेशन रहा है इसमें आपने क्या किया है, कितना प्रोजेक्ट किया है। जी। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट को आप अच्छे से करो। अगर सपोज डेट
किसी ने एक ही किया है, जी सपोज मान लेते किसी ने एक ही किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी तो आप एक ही किए हो तो उस एक का जितना भी टॉपिक है, आप उसमें जितना भी टेक्निकल चीज यूज किए हो, जितना भी स्किल आपने उसमें लगाया है, उस हर एक पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है और बीच में फंस गए, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं, आपने जो भी किया है ना उसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए, बस यही है। कॉपी पेस्ट मत कीजिए, मतलब आप खुद से, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आप से जो भी किया किए हो होना खुद से इम्प्लीमेंट करो, तो वो आपको फायदा करेगा ज्यादा प्लेसमेंट के बढ़िया। टाइम में। जी जी तो प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है प्लेसमेंट लेने के लिए, तो जी। प्रोजेक्ट तो करना ही करना है। जी। अभी तक हम लोगों ने एनआईटी में कॉलेज में एंट्री ले लिए हैं, वहाँ के प्लेसमेंट के बारे में जान गए हैं, अब थोड़ा वहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, और 3 साल के वहाँ मतलब क्या क्या माहौल कैसा मिला ये सब जानते हैं। मुरारी जी तो बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन 3 सालों में? देखिए, एनआईटी का कैंपस तो भाई कैंपस ही होता है, वहाँ पे जाने के बाद तो आपको पता चलेगा, जी जी तो आपको लगा कि हाँ हम किस जगह आए हैं पढ़ने के लिए, जी वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। जी। वहाँ पे खुद को ग्रो करने के लिए जो आप ढूंढ रहे हैं ना वो सब कुछ है। जी। वहाँ पे आपको काफी सारे ग्रुप मिलेंगे, मतलब कम्युनिकेशन स्किल ठीक करने के लिए ग्रुप है। जी। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है। अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो उसके लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी अवेलेबल होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप एनआईटी चले गए तो बस लैपटॉप लेके बैठ के कोडिंग कर रहे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कोडिंग के साथ साथ आपका माइंड फ्रेशमेंट भी होता है, आप वहाँ पे चिल भी करोगे, बहुत आराम से चिल करोगे। कॉलेज में जैसे जो मेरे कॉलेज में था, हर एक साल में एटलीस्ट उसमें 2 बार फंक्शन होता था, कई सारे सिंगर आते थे वहाँ पे परफॉर्म करते थे, डांस कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए आपके पास काफी सारे फैसिलिटी अवेलेबल है, इवन जिम है, स्विमिंग पूल है, जाओ करो। अगर आप पढ़ाई से बोर हो गए तो पार्क है, जाओ घूमो फिरो, सब कुछ है वहाँ पे। कॉलेज में आपकी मतलब सब कुछ है, जाओ। ओवरऑल इंटरेस्टिंग लाइफ आपको जीने को मिलेगी। हाँ, मतलब 3 सालों में मतलब आपको लगेगा कि मैं बेस्ट लाइफ, माय कॉलेज लाइफ। जी जी। तो जो आपका बेस्ट लाइफ है ना, वो आपको कॉलेज लाइफ आने वाले टाइम के बाद आप सोचोगे कि अच्छा यार वो 3 साल जो मेरा कॉलेज का था, क्या मतलब जबरदस्त पीरियड था वो। जी जी। तो आप खुद ये फील कर लोगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि पहले तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे कॉलेज में पहुंचिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ क्या होती है, और फिर आप वहाँ पे जो असली लाइफ का एंजॉयमेंट होता है ना, आप वहाँ पे जानोगे। जी जी। आप पूरी जर्नी के दौरान आप एंजॉय कीजिए, मतलब कोई पार्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं कि देखिए क्या, मतलब एक ऐसा थीसिस नहीं है कि आप एनआईटी चले गए बिल्कुल पढ़ाई कर रहे, नहीं। हर जर्नी का एंजॉय, साथ आप पूरी लाइफ को एंजॉय करेंगे, अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। जी जी। तो वहाँ पे मेनली डिपेंड्स करता है कि जैसे सपोज दैट किसी को सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए भी अलग से कैटेगरी बना हुआ है। वहाँ पे कोडिंग का अलग से ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, कोडिंग का जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं, थोड़ा सोचते हैं थोड़ा मस्ती भी कर ले, तो फिर जाइए, उसके लिए भी जगह है, आप घूमिए फिरिए, सब कुछ है। थिएटर ग्रुप है, डांस क्लब है, म्यूजिक क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, ज्वाइन कीजिए उसको और पार्टिसिपेट कीजिए। तो एकदम लाइफ वहाँ पे बैलेंस रहता है, ऐसा मतलब कुछ नहीं है, लाइफ बैलेंस रहेगा और काफी मतलब इजी वे में आप अपने लाइफ को जिएंगे। और थोड़ा भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं ना, तो 100% श्योर कि आपका लाइफ, आगे का जो लाइफ होगा काफी अच्छा होगा। वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जी जी। तो ट्राई कीजिए अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मुरारी जी, मेरे चैनल पे आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरीज एनआईटी कुरुक्षेत्र या फिर और कोई अदर एमसीए रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।